क्या आपने कभी दिल से किसी को प्रपोज किया और ठुकरा दिए गए? उस दर्द और अपमान से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई अंत है, या खुद को और भी मजबूत, आत्मनिर्भर और आकर्षक बनाने का अवसर? स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, हर स्थिति को अपने लाभ में बदलना। आज इस वीडियो में हम स्टोइक तरीकों पर बात करेंगे, जिससे न सिर्फ अस्वीकृति से उभर सकते हैं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना सकते हैं कि जिसने आपको ठुकराया वही आपको याद करने पर मजबूर हो जाए। वीडियो ध्यान से देखें। मदद मिले तो स्टोइक आश्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर करें और कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखें। चलिए शुरू करते हैं। पहली, भावनाओं पर नियंत्रण। अस्वीकृति का दर्द स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं या उनके स्वामी? स्टोइक दर्शन कहता है कि समस्या घटना नहीं, बल्कि आपकी सोच है। सेनेका ने कहा था, हम पीड़ा से नहीं, बल्कि अपने विचारों से परेशान होते हैं। भावनाओं को महसूस करना गलत नहीं, लेकिन उनके काबू में आ जाना कमजोरी है। खुद को नष्ट मत करो, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। दो, जो आपके बस में नहीं, उसे लेकर दुखी क्यों होना? कई बार हम किसी को पाने की इतनी कोशिश करते हैं कि जब अस्वीकार किए जाते हैं तो लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में वह व्यक्ति आपके नियंत्रण में था? एपिक्टेटस ने कहा था, आपकी सोच और प्रतिक्रिया ही आपके नियंत्रण में है। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो आपके हाथ में हैं, न कि उन पर जो आपको ठुकरा चुके हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो कोई भी आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर सकता। 3, बदला नहीं, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जवाब खुद मिल जाए। अस्वीकृति के बाद कुछ लोग खुद को बेकार समझने लगते हैं, तो कुछ सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर स्टोइक दर्शन कहता है, सबसे अच्छा बदला यह है कि खुद को इतना बेहतरीन बना लो कि कोई आपको नजरअंदाज ना कर सके। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा प्रतिशोध है कि तुम बेहतर इंसान बन जाओ। 4, आत्मसम्मान बनाए रखो। अस्वीकृति के बाद सबसे बड़ी गलती है अपना आत्मसम्मान गिरा देना। लेकिन सोचो, अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? स्टोइक दर्शन सिखाता है कि असली ताकत भीतर से आती है, न कि दूसरों की स्वीकृति से। 5, खुशी दूसरों से नहीं, अपने भीतर से आती है। अगर आपकी खुशी किसी और के निर्णय पर निर्भर है तो आप पहले ही कमजोर हो चुके हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर आप भीतर से संतुष्ट हैं तो बाहरी दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। खुशी उधार नहीं ली जाती, इसे खुद के भीतर पैदा करो। 6, खास बनने की कोशिश मत करो। अपने कर्मों से खुद को बेमिसाल बना दो, दिखावा मत करो, बल्कि खुद को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि आपकी पहचान खुद ब खुद बने। एपिक्टेटस कहते हैं, महान व्यक्ति वह नहीं जो अपनी महानता का प्रचार करता है, बल्कि वह होता है जिसके कार्य खुद बोलते हैं। 7, बदले की आग में जलोगे तो खुद ही राख बन जाओगे। हम चाहते हैं कि जिसने हमें ठुकराया वह पछताए, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, असली ताकत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में है। अपनी ऊर्जा नफरत में मत लगाओ, बल्कि आत्मविकास में लगाओ। जब तुम ऊंचा उठोगे तो बदला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8, धैर्य और संयम। सफलता की असली कुंजी अस्वीकृति के बाद जल्दबाजी में गलत फैसले मत लो। एपिक्टेटस ने कहा था, जो व्यक्ति अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। थोड़ा समय लो, सोचो और समझदारी से अपनी अगली चाल तय करो। 9, गरिमा सबसे बड़ा गहना है, इसे कभी मत गिरने दो। अगर कोई आपको ठुकरा चुका है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने या गुस्से में अपमानजनक व्यवहार करने से आप सिर्फ खुद को कमजोर बनाते हैं। एक सच्चा स्टोइक कभी किसी के लिए भीख नहीं मांगता, न प्यार के लिए, न सम्मान के लिए। दन, रिश्तों से बड़ा भी एक मकसद होता है। अगर तुम सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर अपनी ऊर्जा लगाओगे तो अपना असली सामर्थ्य खो दोगे। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अपने जीवन को किसी बड़े मकसद से जोड़ो। करियर, कला, समाज सेवा और आत्मविकास पर ध्यान दो। 11, दिखावा मत करो, असली ताकत बनाओ। सोशल मीडिया पर खुशहाल जिंदगी दिखाने से कोई मजबूत नहीं बनता। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं,
जो खुद को जानता है, उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान करो, अनुशासन अपनाओ और खुद को भीतर से मजबूत बनाओ। 12। खूबसूरती मिट जाती है, लेकिन काबिलियत अमर रहती है। अगर तुम सिर्फ बाहरी आकर्षण या पैसे से किसी को प्रभावित करना चाहते हो, तो यह अस्थायी होगा। सच्ची पहचान बुद्धिमत्ता, ज्ञान और गुणों से बनती है। खुद को एक मूल्यवान व्यक्ति बनाओ, जिसे लोग सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि सीखना भी चाहें। 13। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब हमें कोई ठुकरा देता है, तो लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, हमारी तकलीफ का कारण वह घटना नहीं, बल्कि हमारी संकीर्ण सोच है। अगर तुम अस्वीकृति को हार समझोगे, तो कमजोर बनोगे। लेकिन अगर इसे एक अवसर मानोगे, तो और भी शक्तिशाली बन सकते हो।